Good evening, guardians. This is Sameer Khan, Managing Director of Noise Academy English Medium School. Today, as it was Sunday, so I thought we should have a little conversation with you guardians and our students. As we can see that the weather is going on its peak. The heat wave are going on its peak. So I hope that our students will soon get their summer vacations leave and they will enjoy it a lot. The main purpose of today's interaction with you all is कि आज हम आपसे कुछ चीज़ें साझा करना चाहते हैं। पहली चीज़ें जो हम आज आपको बताना चाहते हैं वो है कि हमारा और आपका जो मुख्य उद्देश्य यानी द मेन मोटिव ऑफ आवर लाइफ, आई एंड यू बोथ, इज टू मेक आवर चाइल्ड्स अ सक्सेसफुल वन। हमें मेरे जीवन का और आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि हमें अपने बच्चों को कामयाब बनाना है और दूसरा उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना। ये आपका भी उद्देश्य है, ये हमारा भी उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें और आपको साथ मिलकर काम करना होगा। साथ मिलकर इन द सेंस एक सिस्टम में, एक पैटर्न में हम लोग को काम करना होगा, क्योंकि हमने हमेशा अपने बच्चों से बताया है कि कामयाब होने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उन सभी रास्तों में सबसे आसान रास्ता होता है पढ़ाई या विद्या। इट इज़ नॉलेज। द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू सक्सीड इन योर लाइफ इज़ योर नॉलेज। और हमें और आपको बच्चों की पढ़ाई को पहली प्राथमिकता देना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी वी हैव टू गिव टू द एजुकेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ऑफ आवर चिल्ड्रंस। और इसके लिए हमें अपने घरों में पढ़ाई का एक माहौल बनाना पड़ेगा। पढ़ाई का माहौल से हमारा तात्पर्य है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर घर का जिसमें बच्चा कंफर्टेबली और आसानी से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई कर सके। इसके लिए कुछ सुझाव हैं जो आपको हम देना चाहते हैं। पहली चीज़ कि अपने घर में एक किनारे कहीं एक कुर्सी और एक मेज का इंतज़ाम कर दें, बिकॉज़ पढ़ाई कभी भी लेट कर या बिस्तर पे ऊंध कर या फिर कहीं खड़े होकर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती, बिकॉज इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन दैट आवर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट व्हेन वी स्टडी। इसी वजह से स्कूल में डेस्क और बेंच रहते हैं ताकि बच्चे सीधा बैठ सकें। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाएं अपने घर में किनारे कहीं जहाँ पे पर्याप्त लाइट आती हो, वहाँ पे एक मेज, एक कुर्सी। छोटे बच्चे हैं अगर तो उनके लिए भी आप छोटा मेज, छोटी कुर्सी की व्यवस्था करें। बहुत चंद खर्चों में, थोड़े से खर्चों में आपकी ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी। घर में एक स्टडी टाइम बनाइए। आप गार्जियंस ही ये कर सकते हैं। हमारे स्कूल में जब बच्चे आते हैं उन लोग का स्टडी टाइम इज़ अराउंड 5 to 6 आवर्स। 5 से 6 घंटा हमारे स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन घर में जाकर यदि वो बच्चा समय नहीं देता है पढ़ाई को, तो वो आधा अधूरा या जिसको काम चलाऊ बोलते हैं वो पढ़ाई इसको मानी जाएगी। लेकिन यदि बच्चा स्कूल में पढ़ाई करके वो बच्चा घर पे जाके भी पढ़ाई को रिपीट करे या मेहनत करे उस पर, तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट आएगी उससे आप और हम और पूरा हमारा समाज खुश होगा उससे, और बच्चे में बदलाव आएगा। तो इस चीज़ का आप लोग सुनिश्चित करें कि घर में एक पढ़ाई का एक एटमॉस्फेयर आप लोग क्रिएट करें। बच्चों का स्टडी टाइम जो होता है वो अलग अलग उम्र के हिसाब से होता है। कई गार्जियन सोचते हैं कि बच्चे घर पे आए तो केवल पढ़ते रहें, लेकिन ये आप यकीन नहीं मानेंगे कि यदि आप ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़्यादा देर तक बिना मन का अगर वो बच्चे पढ़ते हैं, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, वो किसी काम का नहीं रहेगा और बच्चों की डेवलपमेंट भी बड़ा डाउन होती रहेगी। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि बच्चे खेलें शाम को, बच्चे लोगों के साथ बात करें, बाहर जाके घूमें फिरें,
लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम बने, और वो स्टडी टाइम क्लास नर्सरी टू यूकेजी के लिए अराउंड 2 आवर्स है। 2 घंटा कम से कम बच्चे पढ़ें। क्लास फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ दिस इज़ अराउंड 3 आवर्स, 3 घंटों के लिए बच्चे पढ़ें कम से कम घर पे। और अबव क्लास सिक्स मीन्स क्लास 6 टू क्लास 12 इट इज़ अराउंड 4 आवर्स, मतलब कि एक दिन में 4 घंटा आप बच्चे को पढ़ना रहेगा अगर उसको कुछ करना है जीवन में तो। लेकिन इस चीज़ से हम सब अनजान रहते हैं, हम लोग अनजान रहते हैं। बच्चे कभी पढ़ रहे हैं, कभी 7 बजे शुरू कर दिए पढ़ना, कभी 4 बजे पढ़ना शुरू कर दिए, कभी 6 बजे पढ़ना शुरू कर दिए। इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। दैट्स वाई स्कूल हैव अ रेगुलर पीरियड एंड रेगुलर टाइम इंटरवल, कि हम लोग का पीरियड एक सेट होता है समय सीमा के लिए, उसके बाद बीच में लंच होता है, उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू होती है। इस तरह से हम लोग को भी करना है कि जब बच्चा पढ़ाई करना शुरू करे 2 घंटा, उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वो उठ के थोड़ा सा टहल सके, 10-15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद वो उठ के कुछ खा पी के सके, फिर से पढ़े। और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा गार्जियंस को कि बच्चे का स्टडी टाइम अगर 2 आवर्स है तो वो 2 आवर्स वो अपने पढ़ाई को डेडिकेट करे। दूसरी चीज़, कुछ गार्जियंस की शायद समस्या ये रहती है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनका लिखित वर्क जो होता है यानी कि होमवर्क, वो लिखित कम और रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। क्लास नर्सरी टू क्लास यूकेजी राइटिंग बहुत ज़्यादा होता है, रीडिंग कम होता है। लेकिन क्लास फर्स्ट अबव हम लोग का राइटिंग कम होने लगेगी और अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ज़्यादा होने लगेगी। तो यदि बच्चे को डायरी में अगर होमवर्क नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आज कुछ नहीं करना। टीचर्स हर दिन बच्चे को कुछ ना कुछ होमवर्क बता के जाती हैं कि बेटा ये याद करके आइएगा, या ये चीज़ आप पढ़ के आइएगा, या ये रीडिंग लगा दीजिएगा। सो हम गार्जियंस का काम है कि जो स्टडी टाइम है, मीन्स अराउंड अगर बड़ा बच्चा है तो उसका या 3 घंटा स्टडी टाइम है, तो हम ये सुनिश्चित करें कि बच्चा 3 घंटे के आसपास पढ़ाई करे। ये पढ़ाई जो होती है वो सूरज ढलने के बाद ज़्यादा कंफर्टेबल बच्चे रहेंगे कि पढ़ाई करें सूरज ढलने के बाद, और उसके बाद पढ़ने के बाद खाना खाएं, खाना खाने के बाद आराम करें। स्कूल से आने के बाद वो बच्चे आराम करके, खाना खा के आराम करके कुछ देर खेलें, घूमें, टहलें, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, दिन ढलता है, बच्चे अपने घर आएँ और अपने जो जगह जहाँ पे स्टडी पॉइंट, जहाँ उन लोगों का कुर्सी और मेज लगा हुआ है, वहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ जाएं। और वहाँ पे जो उनका स्टडी टाइम बना दिया गया है कि 3 घंटा उनको पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटा उनको पढ़ना ही पढ़ना है, वो स्टडी टाइम का पालन करें। अब उस बीच क्या करना है? उस बीच बड़े बच्चों को वही करना है जो स्कूल में आज पढ़ाया गया है, उसको फिर से रिपीट करना, उसको रिवाइज करना, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीनियर स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ पे ध्यान दें। एक हम आपको एक बच्चों के लिए जो हम काम देते हैं बच्चों को डेली का, वो है कि 1 पेज रीडिंग फ्रॉम इंग्लिश बुक एंड 1 पेज रीडिंग फ्रॉम हिंदी बुक। इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि बच्चा 1 पेज रीडिंग आपको पढ़ के सुनाए ज़रूर, क्योंकि यहाँ हम सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, बेसिक जो एक स्किल होनी चाहिए एक पढ़े लिखे छात्र में, वो हम हर दिन बच्चों पे काम करके सिखाया जा रहा है। आप गार्जियंस देखते रहें कि आपका बच्चा कहाँ तक पहुँचा। हमारे पढ़ाने के बावजूद अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है तो कहीं तो कमी आ जा रही, कहीं कमी आ रही। आप उसको इन्फॉर्म करें हम लोगों को कि वो जो है अभी तक हम देख रहे हैं ये नहीं कर पा रहा है सही से, बिकॉज लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड डिफरेंट स्टूडेंट हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्निंग। तो आप अपने सामने ये सुनिश्चित ज़रूर करें कि वो बच्चा जो है, जो स्टडी टाइम उसका है उसके दौरान पढ़ाई करे, और 1 पेज डेली हिंदी का और 1 पेज डेली इंग्लिश का आपको पढ़ के ज़रूर सुनाए। भले आपको इंग्लिश कुछ गार्जियंस हमारे ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये पहले से बेहतर हुआ है या पहले से ख़राब हुआ, या दिन पर दिन ये बेहतर होते जा रहा है कि दिन पर दिन ये नीचे होता जा रहा है। उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग को ज़रूर दें।
क्योंकि हमारा और आपका जीवन जो है, अब हम लोग को अपने संतान, जो हमारे जो बच्चे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है, उनको एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाना है। इसके लिए अभी हमारा और आपका साथ मिल के चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आज आप सभी जान रहे हैं कि आज मदर्स डे, यानी कि माताओं का दिन, आज हमारी मम्मियों का दिन है। तो जैसा कि एक बड़े ही मशहूर शायर ने कहा है, दवा असर ना करे तो नज़र उतारती है, अरे वो माँ है जनाब, कहाँ हार मानती है। इसी के साथ आज कुछ जो बातें आपको, ये स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए है ये, और गार्जियंस के लिए भी, जिनकी माताएं आज हैं उनके साथ, उनके लिए भी ये मैसेज है कि एक माता या माँ एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है ईश्वर के तरफ से हम सब के लिए। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक शायर ने कहा था कि ईश्वर हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने अपने रूप में माँ को बनाया, ताकि उनके गैर मौजूदगी में वो माँ हमारी रक्षा कर सके। तो माँ का इतना बड़ा रोल है, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितना दर्द एक हड्डी टूटने में होता है, आप लोगों में से बहुत लोग हाथ टूटा होगा, पैर टूटा होगा, बहुत दर्द होते हैं हड्डी टूटने में, लेकिन एक बच्चे को पैदा करने में उतना दर्द होता है कि पूरे शरीर की हड्डी एक साथ टूट जाए, उतना दर्द होता है एक माँ को बच्चे को जन्म देने में। तो माँ का एहसान हम नहीं उतार सकते, माँ का कर्ज हम नहीं उतार सकते। हम लोग की उतनी हैसियत नहीं कि अपने माँ का कर्ज उतार सकें, लेकिन हाँ, उनको इसकी ज़रूरत भी नहीं कर्ज उतारने की। उनको सिर्फ एक छोटी सी ज़रूरत है कि आप उनका ध्यान रखें, उन्हें समय दें, उन्हें प्यार करें। अगर आपके पास आपकी माँ है तो उस ईश्वर से शुक्र मनाइए कि आपके पास उस ईश्वर का एक जीता जागता रूप है, और आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पास माँ है। माँ का अहमियत कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसा स्नेह है, ये एक ऐसा प्यार है जो निस्वार्थ है। दिस लव इज फ्री फ्रॉम एनी बोगस थिंग्स। ये प्यार निस्वार्थ है, स्वार्थ नहीं होता है इस प्यार में। इस प्यार में सिर्फ उम्मीदें होती हैं थोड़ी थोड़ी। तो अगर आपके पास आपकी माएँ हैं इस दुनिया में, तो आप उनको समय दें, उनके पास जाकर बैठें थोड़ी देर, उनका हाल चाल लें। क्योंकि हम और आप जान रहे हैं कि जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारी माँओं का दिन ख़त्म होता जा रहा है, उनकी जीवन के दिन कम होते जा रहे हैं। हम और जब तक हैं उनकी सेवा कर लीजिए, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि हमेशा नहीं रहेंगी वो साथ में। तो एक और शायरी याद आ गई कि जिसने तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा दिया, तुम उसको उसके हक से आधा दे रहे हो। जिसकी ज़िंदगी का सूरज पश्चिम की ओर धीरे धीरे सरक रहा है, तुम उसको अगले साल का वादा दे रहे हो। तुम्हारे जीवन में बरसों बरस बाकी होंगे, लेकिन माँ के दिन, महीने, हफ्ते हो चुके हैं। कभी गौर से देखना, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल चांदी हो चुके हैं। This was a small message for all the mothers who are a family member of our Noise Academy English Medium School, and I request all the students to respect their mothers. अपनी माताओं की इज्जत करना सीखें। उन्हें सिर्फ इज्जत चाहिए, आपका सम्मान चाहिए, आपका समय चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ कंप्लेंट्स आती हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं अपनी माताओं से, अपने पिता से दूर होते जाते हैं। बेटा, नहीं होना, क्योंकि माँ और बाप का ही एक ऐसा रिश्ता है जो अंत तक निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देगा। और जिन लोगों की माँ इस दुनिया में नहीं है, वो भरपाई कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो उस नुकसान की भरपाई कोई दूसरा नहीं कर सकता।
वो माँ फिर सिर्फ यादों में रह जाएंगी। आज आपके पास अगर माँ है आपकी, तो उनको खूब प्यार करिए, खूब सम्मान दीजिए, उनसे तेज़ मत बोलिए, अगर बोल दिए हैं तो जाकर माफ़ी मांगिए। आप गार्जियंस, अगर आपकी भी माँ अभी ज़िंदा हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, कुछ समय दीजिए उनको भी, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं कि हाँ, आप लोग बहुत बिज़ी हैं कमाने में, बच्चों को पालने में, हर चीज़ में, लेकिन आप इस काबिल हैं क्योंकि वो माँ पीछे है। उस माँ को समय दें। और ऑल द स्टूडेंट्स, आप लोग भी अपनी माँओं की इज्जत करें। वो हस्ती है जो बहुत सस्ती नहीं है, उसकी अहमियत सीखें। आपके पास है, ईश्वर का दूसरा रूप है। इसी के साथ once again, I Sameer Khan, Managing Director of Noise Academy English Medium School, signing off from today's small message, and hope you all are fine and are doing good. Thank you everyone.